हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम डेट आ चुका है 17 दिसंबर को। तो अब क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है। इसी चैनल पर अभी तक हमने कुल 22 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखे हैं किरण पब्लिकेशन की पुस्तक से। आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 23 को, और इसी से पहले हमने रुक्मणी पब्लिकेशन का खान सर की पुस्तक से लगभग 30-40 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रखा है। आप लोग में से किसी ने भी मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पास आ चुका है। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 23 को। नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की चर्चा किस में उपलब्ध है? तो ये है अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और 16 महाजनपदों में जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था वो मगध था, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो ये चलता है धौलावीरा से। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और इसका उत्खनन किसने किया था? तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा धौलावीरा का उत्खनन किया गया था, तो ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पावर स्ट्रिप क्या है? तो पावर स्ट्रिप जो है यह कई घटकों का एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है पावर स्ट्रिप, तो ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 4, दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध डैश नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और कहाँ पे है ये? तो ये है उड़ीसा के अंदर, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 5, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? तो त्रिवेणी संगम जो है ये किसके संगम का स्थान है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती को माना जाता है कि अदृश्य है, लेकिन वो भी आके यहाँ पे गंगा यमुना से मिलती है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और ये त्रिवेणी संगम है कहाँ पे? तो ये है प्रयागराज में, इसको भी ध्यान रखेंगे। 6, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो बरूनी का यह कथन जो है यह है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 7, निम्नलिखित में कौन सा एक हार्मोन है? तो इसमें हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन जो है यह एक हार्मोन है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और ये कहाँ से निकलता है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल से निकलता है। बीटा सेल, ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। बाकी आरएनए, इन्वर्टेज और एस्कॉर्बिक एसिड ये सब क्या है? एक एंजाइम है। 8 नंबर, मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है। तो मदद ए माश क्या था? तो ये था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मदद ए माश, तो इसको ध्यान में रखेंगे। मुक्त से मुक्त अनुदान भूमि से मदद याद रखेंगे कि मदद मुफ्त में किया जाता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो मनुष्य के अंदर अवशेषी अंग कौन नहीं है? तो सामने वाला चपटे दांत। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। यह एक अवशेषी अंग नहीं है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये किस काम में आता है? तो कुतरने या काटने के काम में आता है। 10, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक जो 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फारसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, वे कौन थे? तो वे जो नेता थे वे थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इलाहाबाद में इनका जो घर है उसको नेहरू प्लेस के नाम से अभी टूरिस्ट प्लेस है वो, तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू थे। 11, शक्करों में सबसे मीठी होती है। तो सबसे मीठी शक्कर जो होती है वो होता है फ्रुक्टोज, जो फल में पाया जाता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 12, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे ओजोन अवक्षय के दीर्घकालिक प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। तो किसे नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा कि स्थलीय पादपों की कम वृद्धि, इसको कर सकते हैं सूचित। त्वचा कैंसर भी हो सकता है।
बाकी मनुष्य में ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा में वृद्धि, तो ये नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नहीं हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 13, 1498 में वास्को डी गामा डैश पहुंचा था। वास्को डी गामा कहाँ पे पहुंचा था? तो वास्को डी गामा कालीकट पे पहुंचा था। वहाँ के राजा जेमुरिन ने वास्को डी गामा का धूमधाम से स्वागत किया था और वास्को डी गामा को बहुत सारा वो मसाला वगैरह दिया था। तो वास्को डी गामा जाके यूरोप में बेचा, लगभग 350-400 गुना मुनाफा उसको हुआ, तब जाके वो वापस फिर से 1502 में आता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 14, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। तो कौन थे इसके संसदीय समिति के अध्यक्ष? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड लिलिथ गो। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी लॉर्ड लिलिथ गो ही वॉइसरॉय रहता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 15, किस राज्य के द्वारा आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना किया जाएगा? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। 16, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, तो पहला ही कथन सत्य मिल गया। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 17, दुनिया में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो कौन सा राजा नहीं? फिरोज शाह तुगलक ये मरम्मत करवाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाते हैं, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है ये इसमें कोई योगदान नहीं देता है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाते हैं कुतुब मीनार को, अपने जो गुरु होते हैं बख्तियार काकी उनके याद में। फिर क्या होता है कि उसके काम को पूरा करता है इल्तुतमिश, लेकिन क्या होता है कि फिर उसमें क्या होता है ना, वज्रपात होने की वजह से उसका छत टूट जाता है, तो उसका मरम्मत करवाता है फिरोज शाह तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी इसके निर्माण से नहीं जुड़ा हुआ है। 18, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? पहला है कि दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी थी वर्ष 1911 में, तो ये सही मेल खाता है। दूसरा है महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था, तो 1917 चंपारण सत्याग्रह से, ये भी सही है। तीसरा है बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना 1914 में की थी, तो ये गलत है, इसकी स्थापना की थी उन्होंने 1916 में। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चौथा है कि सुभाष चंद्र बोस ने INC में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया था, तो ये भी सही है 1939 के अंदर। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 19, मानव रक्त का तरल भाग जिसे डैश कहा जाता है जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है, तो ये कौन सा भाग होता है? तो ये प्लाज्मा होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 20, जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? तो निर्वाण का मार्ग जैन धर्म में क्या है? तो वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 21, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो निकोबार के अंदर द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 247। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और टोटल पूछे अंडमान और निकोबार में द्वीपों की संख्या, तो वो है 572। तो इसको ध्यान में रखेंगे, जिसमें अंडमान में कितना हो जाएगा? तो 325। 22, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो कौन सा सिद्धांत इसमें सही ढंग से मेल खाता है? तो पहला है नेबुलर परिकल्पना, ये आर्किमिडीज के द्वारा, तो ये गलत है। दूसरा है ज्वारीय हाइपोथीसिस और हेराल्ड जेफरी, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? जेम्स जीन्स के द्वारा दिया गया था, तो ये सही बात है। तो इस प्रकार क्या है, हमारा ऑप्शन 2 जो है ये सही है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 23, इनमें से कौन सा महाद्वीपीय सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र से मेल खाता है? यानी कि ये महाद्वीप है और ये इसमें सबसे बड़ा देश का नाम दिया हुआ है, तो एशिया के अंदर इंडिया, तो ये गलत है। दूसरा है अफ्रीका कांगो लोकतांत्रिक, ये भी गलत है। तीसरा उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी गलत है। चौथा दक्षिणी अमेरिका ब्राज़ील, तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, तो ये सही है। 24, असंगत मिलान खोजे, दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी ब्लू व्हेल, तो ये सही बात है।
दूसरा है दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, ये भी सही है। तीसरा है दुनिया में सबसे गहरी झील, तो यहाँ पे दिया हुआ है सुपीरियर झील, तो ये गलत है। तो ये कौन सी है, तो ये है आपकी बैकाल झील, सबसे गहरी झील बैकाल झील। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछ क्या रहा था, गलत मिलान कौन सा है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। 25 इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में एक नहीं है, तो कौन सा स्थान हो जाएगा, तो ये बनासुर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 26 इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत में शुरू होता है, जहां इसे सांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसके महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता है। तो नदी का क्या नाम है, तो ये जो ऊपर हमने पूरा स्टेटमेंट को पढ़ा, तो ये किस नदी को दर्शाता है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो ये कौन नदी है, ये है ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन 3। 27 भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है। इनमें से कौन सा 5 राज्यों में शामिल नहीं है, तो ये बिहार शामिल नहीं है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तो इन 5 राज्यों से ये गुजरता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 28 भारतीय संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है, तो लोकसभा की अधिकतम ताकत जो है ये है 552, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और लोकसभा की चर्चा किस में है, तो सरला 79, 80 और 81, तो 81 लोकसभा के लिए, 80 राज्यसभा और 79 संसद के लिए, इस ट्रिक को भी याद रखेंगे, 8 की। 29 भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया था, तो 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, इसने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया था, जिसके तहत 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को डाला गया था और कुल 29 विषय इसको प्रदान किए गए थे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 30 इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, तो ये कौन हो जाएगा, तो ये नगर परिषद, ये तो नगर निगम से जुड़ा हुआ है, बाकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये पंचायत से संबंधित है। 31 इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, तो कौन नहीं है, तो यह एक लिखित संविधान है, तो यह तो एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह अनुयेय है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कुछ भाग मतलब में ही कर सकते संशोधन, तो ये भी सही बात है। और मूल संरचना का भी ध्यान रखना है। तीसरा, यह एकल है, लेकिन यह संघीय भी है और राज्य के बीच, क्योंकि केंद्र शासित और राज्य के बीच विभाजित है, तो ये भी सही है। और चौथा है कि इसमें राज्य के राज्यपाल से संशोधन किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 32 इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है, तो कौन सा कारक नहीं है, तो औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये भारतीय संविधान के निर्माण में कोई योगदान नहीं देता है। 33 ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था, तो कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था, तो निर्माण का जो था ये एक प्रमुख व्यवसाय नहीं था, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बाकी पर्यटन, हस्तशिल्प और कृषि ये सब एक प्रमुख व्यवसाय था। 34 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका औद्योगिकीकरण, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। औद्योगिकीकरण के माध्यम से हमने सभी आर्थिक समस्याओं को संबोधित कर लिया, और इसी को बोला जाता है LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और इसे प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। 35 कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में कौन से अर्थशास्त्री नहीं थे, तो इसमें अर्थशास्त्री कौन नहीं है, तो RC देसाई, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 36 इनमें से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है, यानी बैंक दिया हुआ है और बैंक का टैगलाइन दिया हुआ है, तो पहला है कि भारतीय स्टेट बैंक, ए बैंक टू एवरी इंडियन, ये तो सही मिलान है, याद रखेंगे। दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, इसका नाम है बढ़ती का नाम जिंदगी,
तो ये गलत है। ये किसका है? बढ़ती का नाम जिंदगी, तो ये है एक्सिस बैंक का, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। पंजाब नेशनल का टैगलाइन है अ नेम यू कैन बैंक अपॉन, तो इसको ध्यान में रखेंगे। बढ़ती का नाम जिंदगी, ये है एक्सिस का, और पंजाब का है कि अ नेम यू कैन बैंक अपॉन। कोटक महिंद्रा का है लेट अस मेक मनी सिंपल, और देना बैंक का है ट्रस्टेड फैमिली बैंक। 37 गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्त में नहीं है? तो इसके अंदर शर्त में क्या नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 38 5 सहकर्मी चांद, चांदनी, निधि, विक्रम और अजय एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। निधि और चांदनी पंक्ति के सिरे पर बैठे हैं। विक्रम पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। समान अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। अजय विक्रम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। दाएं सिरे पर कौन है? तो दाएं सिरे पर यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगी निधि। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये आपका ऐसे बनेगा, ये फिगर जब फाइनल हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगी चांदनी, उसके बाद आएगा अजय, उसके बाद आएगा विक्रम, विक्रम के बाद आएगा चांद, उसके बाद आएगी निधि। तो दाएं सिरे पर कौन बैठेगी? निधि। 39 निम्न में कौन सी उत्कृष्ट गैस नोबेल गैस है? तो इसमें नोबेल गैस कौन सी है? तो ये हीलियम जो है ये नोबेल गैस है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 40 नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? तो ये 1853 में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और मैकाले समिति जो थी, इसी की अध्यक्षता में बताया था कि इस योजना को कैसे लागू करना है, यानी कि नागरिकों के लिए प्रतियोगी परीक्षा को कैसे आयोजन करना है, ये मैकाले समिति उस समय सिफारिश की थी। 41 शिशु मृत्यु दर किसी शिशु के डैश जन्मदिन से पहले होने वाले उसकी मृत्यु दर है। तो ये उसके जो है पहले शिशु के पहले जन्मदिन से पहले होने वाली मृत्यु जो है ये शिशु मृत्यु दर में काउंट होती है। 42 भारत का वरीयता क्रम का एक प्रोटोकॉल सूची है जिस पर भारत के पदाधिकारी रखे गए हैं। इस सूची के अनुसार पहला क्रम है। तो पहला क्रम क्या होता है? तो पहला क्रम होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। 43 बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना किसके द्वारा संचालित है? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 44 डैश हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरम पुण्य स्थल है जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है। तो ये कौन सा स्थान होता है? तो ये होता है गर्भगृह। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये जो मंदिर के बीचों बीच का जगह जो होता है इसी को गर्भगृह कहते हैं। यहीं पे मूर्तियां रखी रहती हैं। 45 भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो इनको सुझाव दिया जाता है वित्त आयोग। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, जिसकी चर्चा आर्टिकल 280 के अंदर है। 46 गलत मिलान की पहचान करें। तो ये क्या दिया हुआ है? फाउंटेन पेन। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो ये लुइस एडिसन वाटरमैन। तो ये सही है मिलान। दूसरा है अमीटर, जिसके खोजकर्ता जोकराइसन जनसेन दिया हुआ है। तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है किसको? तो ये दिया जाता है जोकराइन जनसेन को। और अमीटर का तो ये हो जाते हैं जॉनसन। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन 2 जो है ये गलत मिलान है। बाकी बैरोमीटर इवांजेलिस्टा टोरिसिले और एनिमेशन एमिल रेनेडे। 47 सही मिलान की पहचान करें। अब यहाँ पे सही मिलान पूछ रहा है। तो पहला है माइक्रोवेव ओवन, तो पर्सी स्पेंसर, ये सही मिलान है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 48 अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कैश डेटा कहते हैं। आपके फ़ोन में जमा हो जाता होगा कैश डेटा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 49 अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो ये किताब के लेखक है कालिदास। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 50 निम्न में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो सही ढंग से मेल नहीं खाता है पुराने पत्रों का एक समूह,
तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया, सही बात है। दूसरा है समय का संक्षिप्त इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टीन, तो ये गलत है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये स्टीफन हॉकिंस द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि गलत मिलान पूछ रहा था। मिड समर नाइट्स ड्रीम, विलियम शेक्सपियर, सही बात है। और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान, कार्ल मार्क्स। तो इन सबको याद रखना है, ऑप्शंस में से हमें इंपॉर्टेंट बातों को याद रखना है। 51 ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो इन्हें गौतम को गौतम बुद्ध के नाम से। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 52 सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? तो 13वां शिलालेख जो है ये कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है। ऑप्शन 4। 53 यदि डिवाइड को प्लस से बदल दिया जाए, गुने को माइनस से बदल दिया जाए, प्लस को गुने से, माइनस को डिवाइड से, तो दिए गए व्यंजन का मान क्या होगा? तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस को बदल देना है, जो उसमें दिया हुआ है कि जैसे प्लस को बदलना है गुना से, तो इसको बदल देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? तो ये आएगा आपका 37, ऑप्शन बी। 54 गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह डैश का हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है गोल गुंबज? तो ये है बीजापुर का हिस्सा है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 55 कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन से प्रमुख विद्वान थे? तो ये चरक थे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इन्हीं ने लिखा एक पुस्तक चरक संहिता, जो कि आयुर्वेद पर निहित है। 56 पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए? तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखते हैं, तो राइट आंसर है 5 दिन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 57 निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह का विरोध नहीं किया? तो ये किसने विरोध नहीं किया है, का विद्रोह नहीं कहा है? तो सिपाही विद्रोह किसने नहीं कहा है? तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 58 अरुण 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पास के शहर में गया और 20 किलोमीटर की चाल से वापस लौटा और कुल समय 1 घंटा 48 मिनट लगा। तो शहर के उद्गम स्थल की दूरी क्या है? तो डिस्टेंस पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, 1 घंटा 48 मिनट को एक साथ, मतलब 48 मिनट को भी घंटे में बदल लेना है, यानी 48/60। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 1 होल 4 मतलब 1 होल क्यों? क्योंकि 1 घंटा दिया, 1 होल 4/5, यानी कि कुल समय 9/5 घंटा। और एवरेज स्पीड यहाँ से क्या निकलेगा? तो 2xy/x + y। तो यहाँ से आपको एवरेज स्पीड जो निकलेगा ये आपका निकलेगा कितना किलोमीटर? 200/9 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। तो स्पीड गुने टाइम, 9 से 9, 5 से 40। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 59 भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं एवं प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को ये किसमें मेंशन है? तो यह है आर्टिकल 42 के अंदर को डैश के रूप में शामिल किया गया है। तो इसे शामिल किया 42 किस में आता है? तो 42 आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, 36 से 51 तक। 60 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में डैश में फांसी दी थी। इनको फांसी कहाँ पे दी गई थी? तो ये शिवपुरी में दिया गया था। ऑप्शन 2। 61 चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का डैश लगभग है, तो ये कितना है? तो 1/4 है। ऑप्शन 2। 62 नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? तो निकटतम सितारा जो है पृथ्वी का, ये कौन हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन 3। 63 रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 64 कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसको सॉल्व करना है। √64,009 - √53,824। राइट आंसर आएगा 21, ऑप्शन 2। 66 भगवान महावीर ने निर्माण प्राप्त किया, तो महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये पावापुरी के अंदर हुई थी। ऑप्शन 3। कहाँ पे ये पावापुरी? राजगीर में है। 67 वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? पूरी तरह से, तो पूरी तरह से जो भारत में स्थित है वो है नंदा देवी।
ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नंदा देवी जो है ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि पूरी तरह से भारत के अंदर स्थित है। कंचनजंगा जो है ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है, तो इसलिए ये राइट आंसर नहीं होगा। बाकी K2 जो है ये POK में है और कामेट भी नेपाल में है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, भारत और नेपाल की सीमा पे है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 68 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाली बिहार की आबादी का प्रतिशत क्या है? तो 2011 जनगणना के अनुसार जो है 11.29% ये लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं। 69 भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदलने बिना सजा की मात्रा को कम करना को डैश कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्षमादान। ऑप्शन 3। और ये किस में मेंशन है? आर्टिकल 72 के अंदर। 70 12.5% लाभ और 12.5% हानि पर बेची गई दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करना। यदि प्रत्येक का क्रय मूल्य, यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य हमारे पास सामान्य है, हमें क्या करना है कि एवरेज निकाल लेना है। यहाँ पे अभी हमें ये नहीं मान के चलना है कि ये हानि हो रहा है या फिर ये लाभ हो रहा है, हमें क्या करना है, एवरेज निकाल लेना है दोनों का। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 25% आएगा, और 450 का 25% यानी कि 100 रुपया, यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता। 71 भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक भाग 2 के अंदर नागरिकता से संबंधित है। मौलिक अधिकार भाग 3 12 से 35, नीति निर्देशकता तो 36 से 51 भाग 4 के अंदर। 72 कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान है? तो ये कौन सी अनुसूची में है? तो 5वीं अनुसूची। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 73 पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पे, किस जिले में पेश किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। ऑप्शन 3। 74 वह कौन सा सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। 75 बिहार में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो बिहार में किसान आंदोलन के नेता कौन हो जाएंगे? तो स्वामी विद्यानंद है पहले में, दूसरे में स्वामी सहजानंद, तीसरे में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो नीचे दिए गए कूट में कौन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे स्वामी सहजानंद, केवल 2। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 76 डैश द्वारा रचित नागनंद एक संस्कृत नाटक है। तो ये पूछ रहा है कि नागनंद किसके द्वारा रचित है, जिसमें नागाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा जीमूतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 77 अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इसका आखिरी उत्पाद जो होता है वो होता है इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 78 भारत अवस्थित है। तो भारत कहाँ पे अवस्थित है? तो ये क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और देशांतरीय 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 79 बिहार में महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? तो ये रोहतास में। ऑप्शन 1। 80 भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों में क्रमबद्ध है? तो ये कहाँ पे है? तो ये है खेतरी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 81 मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ में जो ये थी, ये अवध के नवाब थी, उसी की बेगम थी हजरत महल, जिसने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। T2 विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है। तो ये कौन सी नदी बेसिन है? ये है कांगो, कोलंबिया और यांगटीसी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। यांगटीसी कहाँ पे? चाइना में। कोलंबिया नदी उत्तरी अमेरिका में, और कांगो तो ये अफ्रीका महाद्वीप में। 83 विश्व के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण डैश में किया जाना है। तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दुबई के अंदर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 84 कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? तो आर्थिक अधिसंरचना में कौन नहीं आएगा? शिक्षा एवं स्वास्थ्य। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 85 भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण डैश के अंतर्गत निहित है। तो ये किस में है? ये है आर्टिकल 29।
आर्टिकल 29 और 30 दोनों जो है अल्पसंख्यकों को कुछ निश्चित अधिकार की गारंटी देता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 86 सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो ये तार संचार यानी दूर संचार को सामाजिक अधिसंरचना में शामिल नहीं किया गया है। 87 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का डैश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि से संबंधित है, तो आर्टिकल 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि से संबंधित है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 88 जस्ता का एक आयतन भाग को 2 आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है, पीतल का घनत्व कितना होगा, तो पीतल का घनत्व जो होगा वो कितना होगा, वो आएगा 8300 kg पर मीटर क्यूब। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 89 भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार डैश के पास है, तो ये एकमात्र अधिकार जो है भारत सरकार के पास है। ऑप्शन 3। 90 जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है ये हो जाएगा आपका बिहार। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सबसे अधिक कहाँ पे है, तो ये सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 91 भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये जो कथन है बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है, तो ये सही है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 92 जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, तो विधि में क्या किया जाता है, तो ये बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 93 विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है Alt+Tab। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 94 जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है, तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 95 युद्धग्रस्त अफगानिस्तान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए अपने अभियान को भारत ने क्या नाम दिया था, तो भारत का कौन सा अभियान था, तो भारत का था देवी शक्ति। 95 का ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑपरेशन देवी शक्ति। 96 पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, तो ये कैसा धुआं होता है, तो ये होता है अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 97 भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। एपेडा का विस्तृत रूप क्या है, एपेडा का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एपेडा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, APEDA। 99 किस स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है, तो नीरज चोपड़ा के नाम पे कौन सा स्टेडियम है, ये सेना खेल संस्थान स्टेडियम जो कि पुणे में है, इसका नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है। 100 डैश कृषि में ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एयरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है, तो ये होता है लंबवत खेती यानी कि वर्टिकल फार्मिंग। तो आज ही हमारा सेट नंबर 23 कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 24 में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे अभी, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ चुका है। चैनल पे सारा वीडियोस करवाया हुआ है, सारा प्लेलिस्ट है यहाँ पे बना हुआ अच्छे से, आपको कहीं वीडियो खोजने की ज़रूरत नहीं होगी, बस चैनल में विजिट करना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाना है, सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए कल हम मिलेंगे नए सेट में, सेट नंबर 24 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।